राशन नहीं शासन चाहिए, लखनऊ चलो, इस नारे के साथ मायावती लखनऊ में रैली करने वाली हैं। 9 अक्टूबर को ये रैली होगी और सबकी नजर इस रैली पर अटकी हुई है, क्योंकि इस रैली में सिर्फ मायावती मंच पर नहीं होंगी बल्कि उनके साथ 7 और लोगों की कुर्सियां लगेंगी। ये 7 लोग कौन हैं बताएंगे आपको, लेकिन इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर इस रैली से मायावती करने क्या वाली हैं और ये रैली क्या बसपा की कमबैक रैली हो सकती है। इसे माना तो इसी तरीके से जा रहा है। कहा जा रहा है कि बीएसपी और मायावती के लिए ये कमबैक रैली की तरह काम कर सकती है, क्योंकि करीब 5 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का टारगेट रखा गया है। हर विधानसभा क्षेत्र से करीब 5000 लोगों को लाने की बात कही गई है। विधानसभा प्रभारियों को काम बांट दिया गया है और उनसे कहा गया है कि आप कम से कम 5000 लोगों को लेकर लखनऊ पहुंचे। इस वजह से लखनऊ चलो का नारा भी दिया गया है। इसके अलावा भी बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही है। करीब 2 से 3 दिन पहले से ही जो मंच है, जो सजावट है, वो होना शुरू हो गई थी। मंच तैयार होने लगा था, कुर्सियों के बारे में कुर्सियां लगना शुरू हो गई थी और अब लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है, क्योंकि 9 अक्टूबर को ये रैली होने वाली है। सुबह 8 बजे ही इस रैली की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें मायावती बहुत से बड़े फैसले लेने वाली हैं। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि वो आकाश आनंद को रीलॉन्च करेंगे, दोबारा से बताएंगे कि आखिर उनके बाद दूसरे नंबर पर कौन है। इसके अलावा वो किसके साथ मंच शेयर करने वाली है, ये भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले जिस बात ने लोगों को आकर्षित किया है अपनी तरफ, वो इस रैली का मंच ही है। इस मंच पर मायावती के भाई आनंद कुमार, भतीजे आकाश आनंद, सीनियर लीडर सतीश चंद्र मिश्रा और इनके अलावा विश्वनाथ पाल भी मंच पर दिखाई दे सकते हैं। लेकिन इसके भी अलावा जो सेकंड लाइन के नेता हैं, उन्हें भी मंच पर जगह दी जाएगी, उन्हें भी बोलने का मौका दिया जाएगा, उन्हें अपनी स्पीच देने का मौका दिया जाएगा और मायावती उस वक्त बैठकर ये सारी बातें सुनेंगी। लेकिन जैसे ही रैली खत्म होगी, इसके बाद मायावती जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी नेता हैं, जो प्रभारी हैं, उन सबसे 1 to 1 बातचीत भी करेंगी, उनसे जो सुझाव है वो भी लेंगे और इसके अलावा रोड मैप तैयार करेंगी। अब 2027 का विधानसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है, मुश्किल से 1 से 1.5 साल का वक्त बचा हुआ है और बसपा जैसी पार्टी के लिए ये और ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अपनी राजनीतिक पकड़ बसपा लगातार खोती जा रही है, वोट शेयर लगातार गिरता जा रहा है और वापस से बसपा को खड़ा करने के लिए मायावती को जमीन पर उतरना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी वजह से उन्होंने इस रैली का ऐलान किया है। काशीराम स्मारक में ये रैली होगी, जो कि अब तक की मायावती की सबसे बड़ी और कमबैक रैली के तौर पर देखा जा रहा है। ये बहुत अलग होने वाली है रैली और इसमें करीब 5 लाख लोग जुटेंगे। बीएसपी के कार्यकर्ता भी इसको लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस रैली में दलित, अल्पसंख्यक और जो ओबीसी हैं, इनको साथ में जोड़ा जाएगा। इनको साधने की कोशिश मायावती करना चाहती हैं। वो सिर्फ और सिर्फ दलित नेता के तौर पर खुद को नहीं दिखाना चाहती हैं, बल्कि सर्व समाज की नेता के तौर पर खुद को एक दिखाना चाहती हैं और इसी वजह से सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश पूरी तरह से मायावती कर रही हैं और इसी के तहत ये रैली भी मायावती करेंगी, जहां पर वो बहुत सारी अपनी जो बातें हैं वो लोगों के बीच साझा करेंगी। बसपा को कैसे आगे बढ़ाना है, उनके विजन क्या क्या है, ये सारी बातें बताएंगे। इसके अलावा नारे तक गढ़ लिए गए हैं और इस बार सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि डिजिटल और सोशल हर तरीके से बीएसपी तैयारियों में जुट चुकी है। अगर आप सड़कों को देखेंगे तो वहां पर भी पूरी तरह से मायावती के बैनर, पोस्टर लग चुके हैं। तैयारियां बिल्कुल टॉप नॉच तरीके से हो चुकी हैं और जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो विधानसभा प्रभारी हैं, उन सबसे कह दिया गया है कि आप करीब 5000 लोगों को लेकर लखनऊ जरूर पहुंचे। तो माना जा रहा है कि हर विधानसभा से करीब 5 बसों में लोग भरकर आएंगे, 5 गाड़ियों में लोग भरकर आएंगे और यहाँ पर इस रैली में मायावती के साथ उनकी बातों को सुनने के लिए शामिल होंगे, उनकी बातों को समझने के लिए शामिल होंगे। इसके अलावा मायावती बहुत सारे इसमें निर्णय लेने वाली हैं, बहुत सारी बड़ी बातें कहने वाली हैं, जो कि बसपा के आने वाले भविष्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। इसमें जमीनी हकीकत को लेकर भी बात होगी। दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के कार्यकर्ता सब खास तौर से इन्हें शामिल किया जाएगा और तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए मायावती की ये रैली काफी महत्वपूर्ण है। वो पार्टी में लगातार हुए बदलाव से अपने मूल कैडर और वोटर्स के बीच पनपे कंफ्यूजन को भी खत्म कर सकती हैं। अपने भतीजे आकाश आनंद को वो रिलॉन्च करेंगी। उनके बाद नंबर 2 की पोजीशन पर कौन होगा, इसका भी संदेश कार्यकर्ता को वो देने
देने वाली हैं, जिससे चीजें साफ हो जाएंगी। अब मंच पर भी बहुत कुछ होने वाला है। मंच पर सिर्फ मायावती नहीं होंगी, बल्कि उनके साथ 7 और लोगों की कुर्सी लगेगी। आमतौर पर मायावती को अगर आपने देखा होगा तो वो अकेले सोफे पर बैठना पसंद करती हैं, लेकिन इस बार कुछ चेंजेस किए गए हैं। इस बार कुछ अलग चीजें की गई हैं, जिनमें 7 और लोग उनके साथ मंच पर बैठेंगे और अपनी अपनी बातें कहेंगे। उन सब की बातें मायावती सुनेंगी भी, समझेंगी भी और बताएंगी भी क्या करना है, क्या नहीं करना है। संगठन को के नई रीति रिवाजों को लेकर भी बात की जाएगी। संगठन को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, इसको लेकर भी बात की जाएगी। और जैसे ही रैली खत्म होगी, इसके बाद करीब हर जिले से प्रतिनिधि स्तर पर सुझाव लेंगी, ताकि आगे के रोड मैप का एक इनपुट शामिल किया जा सके और 2027 के विधानसभा चुनाव का रोड मैप भी पूरी तरीके से जो तैयार करना है वो भी हो सके। हर तरीके से मायावती ने पूरी तरह से तैयारियां कर ली है। बीएसपी की तरफ से जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार जमीन पर डटे हुए हैं, मंच को लेकर सारी चीजें कर रहे हैं। जितनी भी तैयारियां करनी है वो बहुत अच्छे तरीके से की जा रही है, बड़े लेवल पर की जा रही है, क्योंकि 5 लाख लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात होती है। और मायावती को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए जो लोग आएंगे वो कुछ ना कुछ तो जरूर अपेक्षा रखते होंगे। और इसी वजह से अपने वोटर्स को वापस से जोड़ने के लिए और एक नई सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला तैयार करने के लिए मायावती ये रैली करने वाली है, जो कि उनकी कमबैक रैली साबित हो सकती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।